हेलो एवरीवन। आज हम न्यू एक टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, और आईपी वी फोर और आईपी वी सिक्स क्या होता है, और राउटिंग टेबल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ में राउटर क्या होता है वो जानेंगे, डीएनएस क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद आपकी वेब यूआरएल किसे कहते हैं ये जानेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपकी आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है, व्हाट इज़ आईपी। आईपी का मतलब होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कुछ फ्यू सेट्स ऑफ रूल, मतलब कुछ रूल्स ऐसे बने होते हैं जिस रूल को फॉलो करती है इंटरनेट। कोई भी जैसे आईपी जो बोलते हैं, जैसे कि कोई भी नेटवर्क का जैसे एक नाम दे दिया जाता है, या फिर कोई भी एक एड्रेस दे दिया जाता है। कोई एक मशीन है, जैसे कंप्यूटर का नेटवर्क हो गया, उसका एक अलग सा आईपी एड्रेस होता है। तो जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका वो मशीन का नंबर क्या है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये हर एक जो आपकी मशीन होती है, कंप्यूटर की मशीन हो या फिर कोई भी मशीन हो, उसकी जो आईपी एड्रेस होता है वो उस नेटवर्क के थ्रू हम लोग उसको जान सकते हैं ये किसकी डिवाइस है या फिर क्या है। ठीक है। तो आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा कि आईपी एड्रेस है क्या। आईपी एड्रेस जो है एक आइडेंटिफायर के तौर पे भी काम कर सकता है। हर एक जितने भी मशीन्स होते हैं उस मशीन को पहचानने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दे के रखा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। वही चीज़ ये यहाँ पर बताया गया है, मैंने बताया है। पर्टिकुलरली आप ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हैं कि क्या आईपी एड्रेस है। ओके। आगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आईपी एड्रेस क्या है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं आईपी वी फोर और आईपी वी सिक्स क्या होती है। आईपी वी फोर जो होता है ये होता है फर्स्ट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। जो आईपी वी फोर है वो आईपी वी फोर है वो आईपी एड्रेस का पहला वर्जन है, जो कि आपका जो आया था वो प्रोडक्शन डिप्लॉय जो इसका हुआ था वो 1983 में आया था। जो कि ये पूरे दुनिया में वाइडली यूज़ होता है, सारे जगह में यही यूज़ होता है। ठीक है। कोई भी जो भी डिवाइसेस है उसको अगर जानना है, और उसकी जो एड्रेस होती है, नेटवर्क की जो एड्रेस होती है, वो आईपी वी फोर से ही उसको हम जान सकते हैं। जो आईपी वी फोर होता है वो 32 बिट्स की एड्रेस को यूज़ करती है, जो कि 2 to the power 32 एड्रेसेस को दिखाता है। ठीक है। तो ये हो गई आपके ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो फॉलो करती है वो 94% इंटरनेट की ट्रैफिक को ये फॉलो करती है। इसके बाद आते हैं आपकी आईपी वी सिक्स। आईपी वी सिक्स क्या है, इट इज़ ये बहुत ही मतलब अभी एडवांस है। ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको आए हुए। ये इसके जो आई पहला जो वर्जन है ये उसके बाद ही ये आई है। ये इंटरनेट इंजीनियर और टास्क फोर्स ने इसको बनाया था, जब आपकी 1994 में ये डेवलप हुआ था। और इसको डिज़ाइन और डेवलप कब किया गया था, आई पी वी सिक्स के नाम से किया गया था। और आई पी वी सिक्स क्या है, ये 128 बिट्स का एड्रेस से ये बना होता है। और ये नेक्स्ट जनरेशन का ये एड्रेस होता है। ये क्या करता है, 340 यूनिडेसिमल और यूनिक एड्रेस को प्रोवाइड करता है, जो कि आई पी वी सिक्स है, जिसको हम लोग आई पिंग भी बोलते हैं। आई पिंग क्या होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब जानते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या होती है। दोनों की अलग अलग से हम लोग फ़ीचर्स आज जानेंगे। आई पी वी फोर की जो फ़ीचर्स है वो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये इसका लेस कनेक्शन उतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम लोग कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और इसका जो लेयर होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसके लिए ज़्यादा मेमोरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ज़्यादा ये याद करके नहीं रख सकती है। इसका मतलब आप मतलब ये बोल सकते हैं कि ये वोलेटाइल टाइप की है। और ऑलरेडी इसकी जो सपोर्ट प्रोटोकॉल्स है ये बहुत सारे डिवाइसेस में ये सपोर्ट करती है। जितने भी हम लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं, कोई भी हम लोग अगर डिवाइस यूज़ करते हैं, वो मैक्सिमम जो डिवाइसेस है ये आई पी वी फोर को मतलब सपोर्ट करती है। और ये ऑफिस वीडियोस, लिब्रे ऑफिस, ये कॉन्फ्रेंस हम लोग इसके थ्रू ही हम लोग करते हैं, आई पी वी फोर के थ्रू ही करते हैं। आई पी वी सिक्स की क्या है, आई पी वी सिक्स की जो फीचर्स है वो हायरिकल एड्रेस और राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं,
एड्रेस को हम लोग एक साथ बहुत सारे एड्रेस को हम लोग देख सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, हम लोग राउटिंग कर सकते हैं। राउटिंग हम लोग आगे चल के फिर हम आपको क्लियरली बताएंगे, बट राउटिंग होता क्या है कि एक से बहुत सारे डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन है ये। इसका ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। और इसकी जो सपोर्ट क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, और ये दूसरे के जितने भी नोड्स वगैरह हैं ये सबको स्पेसिफिकली जांच भी कर लेती है। आगे चल इस ये इसकी एग्जांपल IPv4 की एग्जांपल ये है आपकी। और IP जो V6 है, IPv6 की जो एग्जांपल है ये 128 बिट की जो होती है, ये इतनी बड़ी एड्रेस होती है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं कि होंगे कि मतलब क्या डिफरेंस है। इसकी जो बिट एड्रेस की लेंथ है वो ये इतनी है, और IPv6 की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये 128 बिट को ये सपोर्ट करता है, और ये 32 बिट को। अगर अभी आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो टेबल है, आप लोग इस टेबल को आप लोग पढ़ भी सकते हैं या फिर आप लोग लिख भी सकते हैं। ये इसका मेजर डिफरेंस क्या क्या है, इसकी साइज़ क्या होती है। ये 34 बिट की एड्रेस है। इसके बाद ये IPv6 की कितनी एड्रेस होती है, 128 की होती है। ये इसके मेथड क्या होता है, एड्रेसिंग का मेथड क्या होता है, ये न्यूमेरिक एड्रेस को रख सकती है और बाइनरी को भी रख सकती है, जो कि डॉट से मतलब डॉट को सेपरेट कर, डॉट यहाँ पर जो यूज़ होता है वो सेपरेशन का यूज़ होता है, मतलब कि अलग अलग करता है। और इसके बाद क्या आता है कि IPv6 जो है यहाँ पर ये कोलोन का यूज़ करती है, कोलोन से ही ये डिवाइड करती है अपनी जो नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो हेडर फील्ड है वो आपकी 12 है, और यहाँ पर IPv6 में 8 है। यहाँ पर लेंथ ऑफ हेडर फील्ड, ये इसकी हेडर जो फील्ड है वो 20 है, और IPv6 में 40 होती है। इसके बाद इसकी चेकसम जो है ये आपकी चेकसम होती है, यहाँ पर चेकसम नहीं होती है। इसके बाद आते हैं इसकी एग्जांपल। एग्जांपल आप देख सकते हैं कैसे है, 12.244.233.165, और ये वाला देख रहे हैं 2001:0DB8 कोलन 4 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 0, ऐसे करके इसकी ये एग्जांपल है। यहाँ पर ये एक साथ एक ही ब्रॉडकास्ट कर सकती है IPv4 में। और यहाँ पर क्या हो सकता है, मल्टीकास्ट हो सकता है, और एनीकास्ट भी हो सकता है, और यूनिकास्ट भी। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक ही कर सकता है, एनीकास्ट का मतलब होता है कुछ भी ये एक साथ ये दिखा सकती है। इसकी ये पावर है IPv6 की। अब तो आप समझ रहे हैं, और ये चीज़ आप ना लिख भी सकते हैं पढ़ने के लिए कि मतलब ये क्या, इसके डिफरेंस क्या क्या है। मैंने सारा डिफरेंस यहाँ पर आपको दिया है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में आप बोल भी सकते हैं, तो मैं आपको उस टाइम दे भी दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है राउटर। राउटर होता क्या है, राउटर बेसिकली आपको आप लोगों ने सारे लोगों ने सुना होगा कि राउटर के बारे में तो सुनते ही होंगे। राउटर आप लोग को अगर सिंपल एग्जांपल से अगर आपको बताऊं, ये देखिए ये जो है ये एक राउटर है, और ये सारे ये जितने भी डिवाइसेस है, जैसे आपका 4 मोबाइल हो गया, एक जगह में ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कनेक्ट जो डिवाइस को एक साथ वो कनेक्ट कर सकती है। यही यही होता है राउटर का काम। राउटर क्या करता है, और ये राउटर में अगर हम लोग लैन या फिर इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये जितने भी सारे आपके नोड्स हैं, इसमें भी आपके जितने भी सारे नोड्स हैं उसमें भी इंटरनेट चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको राउटर बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इजीली कि मतलब ये राउटर किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होता है, ये सेट्स ऑफ रूल होता है कि राउट जो करने मतलब बहुत सारे जितने भी जो राउटर में क्या होता है कि आप बहुत सारे मशीन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, तो उसका एक टेबल होता है, चार्ट होता है कि कैसे वो उसको कनेक्ट करेगा। तो पहला तो होता है उसका डेस्टिनेशन, उसका टेबल दिया हुआ है ये पहला तो डेस्टिनेशन, देन उसका होता है सब मास्क, देन होता है उसका इंटरफेस। तो ये 3 चीज़ें उसको लगती है, तब जाके वो कनेक्ट कर सकती है कोई भी डिवाइस में। तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब कैसे आप राउटिंग टेबल ये होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मतलब कैसे ये ट्रैवल करती है और ये कैसे कनेक्ट करती है दूसरे डिवाइसेस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आते हैं कि राउटिंग टेबल में क्या क्या यूज़ होता है। पहला तो होता है नेटवर्क आईडी यूज़ होता है, दूसरा क्या होता है सबनेट मास्क यूज़ होता है, उसके बाद थर्ड होता है नेक्स्ट हॉप यूज़ होता है, उसके बाद आउटगोइंग इंटरफेस यूज़ होता है, उसके बाद मैट्रिक्स यूज़ होता है। ठीक है। और ये राउटिंग टेबल क्या क्या मतलब अपने पास रख सकती है, पहला डायरेक्ट अटैच्ड नेटवर्क आईडी रख सकती है अपने पास। तीसरा है क्या है रिमोट नेटवर्क आईडी ये रख सकती है। होस्ट की जो राउट है वो का अपने पास रख सकती है। होस्ट मतलब होता है दूसरे आपकी जो भी मशीन होता है उसकी जो राउटिंग कैपेसिटी होता है, जो मतलब दूसरे को जितने भी आपके डिवाइस है उसको कनेक्ट किया हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं एक साथ वो होस्ट कर सकता है, वो चला सकता है वो। इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट राउट कर सकता है और डेस्टिनेशन को अपने पास रख सकता है। ये क्या करता है जो राउटिंग टेबल है ये अपने पास इतने सारी चीज़ें रख सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे ये रखती है राउटिंग टेबल। ठीक है। इसके बाद आते हैं चलते हैं न्यू टॉपिक में। एक डीएसएन डीएसएन डीएस डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि जितने भी हम लोग डोमेन होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल मान ले लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने लिया था amazon.com। तो ये जो आपकी जो आईपी एड्रेस है ना ये आपकी मेन आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस को कर दिया जाता है, एक डोमेन नेम दिया जाता है कि जिससे कि हम लोग जानते हैं कोई भी एड्रेस का एक उसका आईपी एड्रेस होता है उसको उसके बाद डीएसएन उसको दिया जाता है, मतलब डोमेन नेम सिस्टम उसको दिया जाता है कि जिससे कि इंसान उसको पहचान पाए। तो इसीलिए इसको डीएसएन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं क्या व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल आपने सुना ही होगा कि वेबसाइट यूआरएल क्या होता है। उसका एग्जांपल यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसको आप बोलते हैं कि वेबसाइट की यूआरएल। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप से हम लोग कोई भी वेबसाइट को हम लोग जान सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को यूआरएल बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।